हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री और एनसीईआरटी केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट कर रहा है यूनिट नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। क्लियर? तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स जो है चैप्टर, ये एनसीईआरटी का अपना यूनिट नंबर 10 है। क्लियर? और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये 12th के स्टूडेंट्स, आईआईटी, नीट सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। ये हमारा एक टैगलाइन है। इसका मतलब होता है कि आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाई जाएगी और उसमें आपको हर एक लाइन और हर एक शब्द का मतलब आपको समझाया जाएगा। ठीक है? ताकि आपको कभी भी आगे जाकर समस्या ना हो। जब भी आप कभी आईआईटी की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, या फिर यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको फिर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है? फिर भी कोई आपकी अगर कोई क्वेरीज आती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसे कुछ लोग हैं, अमन है, मैं 3-4 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो वो कुछ पूछते रहते हैं इनके बारे में। एक गार्गी है और एक 2-3 लोग और हैं, उनके नाम मेरे को अच्छे से याद नहीं अभी। तो वो जो लोग हैं वो बताते रहते हैं कि सर हिंदी में पढ़ाओ। तो देखो, मैं इसके लिए एक अलग से आपको वीडियो बताऊंगा, लेकिन आप इस चीज़ को समझो। देखो, आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो, ठीक है? एनसीईआरटी जो है वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हिंदी के वर्ड्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगर सपोज दैट आपने पढ़ भी ली है तो वो आपको हिंदी के वर्ड्स आगे कभी काम नहीं आना है। आगे की जितनी भी पढ़ाई है, चाहे वो नीट की हो, आईआईटी की हो, अच्छी अच्छी बुक्स जो आती हैं, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़नी पड़ेंगी, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करेंगी, तो वो सारी रेफरेंस बुक्स जो हैं वो सारी की सारी बुक्स आपको इंग्लिश में ही आती हैं और इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि मैं आईआईटी के लिए एक बुक बताऊँ, बहुत अच्छी बुक है एमएस चौहान सर की। एमएस चौहान सर की जो बुक है वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, चाहे ऑर्गेनिक के हो चाहे इनऑर्गेनिक की, सब कुछ बहुत अच्छे से दे रखा है उन्होंने। ठीक है? तो वो आपको जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा दिक्कत ना आए, वो पूरी इंग्लिश में है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि एनसीईआरटी आप हिंदी में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, लेकिन इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है? ताकि आपको फिर वर्ड्स के रिगार्डिंग तो कोई समस्या ना आए, और एक बार सुन लिया करो इंग्लिश में भी, क्या दिक्कत है? ठीक है? बाकी हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान रखो, हिंदी में मैं आपको समझा ही रहा हूँ। बाकी और भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? ओके, आओ। देखो, हमने कल तक जो पढ़ा था, देखो अब तक हम यूनिट में क्या कर चुके हैं एनसीईआरटी में। हाँ जी, हमने अब तक जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स है उसका जो क्लासिफिकेशन था उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है? जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा था इसमें। हमने फिर इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, मतलब हेलो एल्केन को बनाने की विधियाँ, हेलो एरिन्स को बनाने की विधियाँ, उसके अलावा इनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम आए थे रासायनिक अभिक्रियाओं पर। रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने पढ़ा था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था विलोपन अभिक्रिया है। विलोपन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है? उसको हिंदी में एक नाम और बोलते हैं, निराकरण अभिक्रिया है। क्लियर? विलोपन अभिक्रिया, जिसमें हेलो एल्केन से अपन ने एल्कीन बनाया था। अब आज की जो रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन, उसका थर्ड पार्ट वो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द रिएक्शन विद मेटल। मतलब आप हेलो एल्केन जो है उनकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे? मेटल्स के साथ। अब मेटल कौन कौन सी हो सकती हैं भैया? वो सोडियम हो सकती है, वो मैग्नीशियम हो सकती है। हम जनरली इनके साथ कराते हैं और इनके साथ ही हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत सारी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ये हेलो एल्केन्स, बट इनके साथ वो ज़्यादा करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये बनाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जिनको आप हायर क्लासेस में ओएमसी के नाम से जानोगे। किसके नाम से? ओएमसी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हो कार्बोधात्विक यौगिक। ठीक है? इसके बारे में आप पढ़ोगे तो मैं आपको फिर भी यहाँ पर बताऊंगा इनके बारे में, तो देखो उसको समझना। तो ये रिएक्शन विद मेटल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है? यहाँ से एक बहुत अच्छा रिएजेंट बनेगा, यहाँ से एक बहुत अच्छी नेम रिएक्शन निकलेगी, जो कि आपके आगे जाकर बहुत काम आएगी। इंटर कन्वर्जन में भी काम आएगी। किसी रिएक्शन में अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना हो या एक कार्बन कम करना हो, वो वहाँ पर भी काम आने वाली है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपन। हाँ जी, रिएक्शन विद मेटल। ओके, क्लियर? देखिए, रिएक्शन विद मेटल की अगर मैं बात करता हूं तो धातुओं से अभिक्रिया जो है वो किस तरीके से हो सकती है? हाँ जी, धातुओं से अभिक्रिया जो हो रही है, अधिकांश कार्बनिक क्लोराइड जो होते हैं, ब्रोमाइड या ब्रोमाइड ले लो या आयोडाइड बोल लो, ठीक है, कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कार्ब धातु आबंध युक्त, मतलब कार्बन और मेटल, कार्बन और कोई भी मेटल, अभी देखेंगे कौन कौन सी मेटल हो सकती है, धातु आबंध यौगिक देते हैं। इस प्रकार के यौगिक को अपन क्या बोलते हैं? कार्बोधात्विक यौगिक। क्या बोलते हैं? कार्बोधात्विक यौगिक। इसको अपन इंग्लिश वाले सुनना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है? इंग्लिश वालों के लिए मैं लास्ट में इंग्लिश की पीडीएफ दिखाऊंगा, एक बार मैं थोड़ा समझा दूं हिंदी वालों को। ठीक है? फिर मैं इंग्लिश में भी समझाऊंगा इसको। क्लियर? ओके, सुनना भैया, कार्बोधातु यौगिक मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हाँ जी, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, इसको आप बोलते हो ओएमसी। ओएमसी, ठीक है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब आप मेटल से कराते हो तो क्या बनते हैं? कार्बोधात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे कि हाँ जी,
एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो होते हैं ये रहे, ये क्या होते हैं, ये एक कार्बधात्विक यौगिक है। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कार्बधात्विक यौगिकों का एक मुख्य वर्ग है। ध्यान रखना RMgX, RX की रिएक्शन जब आप मैग्नीशियम से कराओगे इस Mg से तो बनेगा RMgX। ये बहुत ही गजब का एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। क्या होता है, एक रिएजेंट होता है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार अभिकर्मक। मैं इधर लिख देता हूँ, हाँ जी। RMgX जो होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, इंग्लिश वाले देखो पहले, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलेंगे इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएजेंट, ठीक है। और हिंदी में बात करता हूँ तो ग्रिग्नार अभिकर्मक, ग्रिग्नार, हाँ जी, अभिकर्मक, सही है, ग्रिग्नार अभिकर्मक। तो आपके मेरे साथ समझ आना चाहिए, RX की रिएक्शन जब आपने किससे कराई थी, मेटल से कराई थी। अब यहाँ पर एक बहुत गजब की चीज़ होती है, वो क्या होती है, देखो मैं उसको समझाता हूँ बहुत ध्यान से, इसको समझना एक बार। उसको कैसे समझोगे आप, देखो समझना उसको बहुत ध्यान से। एक बार मैं इसको साफ करता हूँ यहाँ से, हाँ जी, देखो समझना, देखो बहुत ध्यान समझना उस चीज़ को। आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, ओके, थोड़ा और बड़ा होके आप इधर हो जाओ ताकि मेरे को स्पेस चाहिए यहाँ पर। अब समझना भैया बहुत ध्यान से, देखो होता क्या है, देखो एक कार्बन है, 6 कार्बन, सही है, हाँ जी, 1s2 2s2 एंड 2p2। लो भैया इससे कोई मतलब नहीं है अपन को, तो इनसे मतलब है, आउटर मोस्ट सेल से। ये हो गया 2s2 एंड ये हो गया 2p2। ये लो भैया 2s2 एंड 2p2, क्लियर। अब समझना भैया मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहाँ फेंक रहा हूँ, ठीक है, ये लो फेंक दिया। समझना भैया बहुत ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 1 2 और 3। तो एक्साइटेड स्टेट में ये कार्बन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब समझना देखो बहुत ध्यान से, क्या होगा, क्या यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या, ठीक है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ये चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन देकर या 4 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी एलिमेंट को यदि स्टेबिलिटी चाहिए, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी तत्व को यदि स्टेबिलिटी चाहिए तो वो क्या करता है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की सोचता है। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसके पास 2 रास्ते होते हैं कि आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, या तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, या फिर उन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या त्याग कर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। उसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, जो ईजी लगता है वो करता है। इसकी बात करते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो 0 हो जाएगा, तो भी सही है। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो भी सही है। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। मतलब इसके ऊपर +4 भी आ सकता है और -4 भी आ सकता है, ध्यान रखना, क्लियर है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ एल्काइल हैलाइड्स की, सुनना भैया, जब मैं बात करता हूँ किसकी, एल्काइल हैलाइड्स की, देखना भैया बहुत ध्यान समझना। एल्काइल हैलाइड्स की बात करता हूँ तो ये होता है, क्या होता है ये, इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ इस हैलोजन की, हैलोजन जो होता है ये होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसके ऊपर हमेशा क्या आता है, माइनस का नेगेटिव। क्या आता है इसके ऊपर, माइनस का नेगेटिव, सॉरी माइनस का चार्ज आता है, पार्शियली माइनस, क्या आता है, पार्शियली नेगेटिव, क्लियर। अभी पार्शियली नेगेटिव जो आया, समझना इसको बहुत ध्यान से, पार्शियली नेगेटिव जो आया, क्यों आया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी विद्युत ऋणता काफ़ी ज़्यादा होती है, सही है। अब मैं क्या करूँगा, इस हैलोजन को यहाँ से निकालता हूँ। मैंने इस हैलोजन को यहाँ से निकाला तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और हैलोजन जो है उस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। आ गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है, सही है। अब होता क्या है, समझना भाई यहाँ से, जब इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, मैग्नीशियम से। कैसे कराओगे, देखो इस तरीके से कराओगे आप, देखो समझना ध्यान से। ये मेरे पास कोई क्या है, RX है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई मैग्नीशियम से, तो मेरे को मिलता है RMgX। क्या मिलता है, RMgX। अब समझना इसको बहुत ध्यान से, यहाँ पर होता क्या है कि इधर अगर मैं देखता हूँ तो R पर होता है प्लस चार्ज, X पर होता है माइनस चार्ज। लेकिन जब मैं इधर देखता हूँ तो यहाँ पर R पर तो होता है, हाँ जी, R पर होता है मेरे पास नेगेटिव चार्ज और Mg पर होता है प्लस चार्ज। भैया ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया कि एल्काइल पर पहले प्लस चार्ज था, अब एल्काइल पर माइनस चार्ज आ गया। ये तो हमने जादू कर दिया। क्या कर दिया हमने, ये तो जादू कर दिया कि एक आयन पर, सॉरी एक एटम पर एक बार तो है प्लस चार्ज, रिएक्शन के बाद उस पर हो गया माइनस चार्ज। ये कैसे पॉसिबल है भैया, ये पॉसिबल है बाय द रिएक्शन विद मेटल, बाय द रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया आप कराते हो तो ये संभव है। कैसे संभव है, देखो भैया समझना, इस रिएक्शन को ध्यान समझना। इसमें होता क्या है,
होता क्या है देखो इसमें, आर एक्स जो है, आर यहाँ से निकलता है आर प्लस और एक्स माइनस, क्या निकलता है आर प्लस एक्स माइनस। मैग्नीशियम जो है कभी भी कोई भी मेटल जो होती है वो न्यूट्रल फेज में रिएक्शन नहीं करती, वो पहले आयनिक फॉर्म में जाती है उसके बाद वो रिएक्शन करती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है वो क्या करेगी, पहले मैग्नीशियम +2 में जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस आर माइनस के द्वारा ले लिए जाते हैं, सही है। तो ये क्या बना लेता है आर माइनस, क्लियर। ये क्या बना लेता है एक्स माइनस, सही है। अब देखो 2 हो गए माइनस, एक अपन को क्या चाहिए प्लस का 2 और चाहिए न्यूट्रल के लिए, तो ये प्लस के 2 जो होते हैं भैया ध्यान रखना भाई साहब, ये जो प्लस का है ये मैग्नीशियम +2 है, क्या करता है एक बॉन्ड बनाएगा इसके साथ में और एक बॉन्ड बनाएगा इसके साथ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से क्या बन जाता है आर, इसने बनाया Mg के साथ बॉन्ड, एक माइनस और एक प्लस, ये तो खत्म हो गया। फिर अभी भी एक प्लस बचा हुआ है, तो ये प्लस इस माइनस के साथ मिलकर क्या बना लेगा, ये लो भैया, ये बन जाता है। अब मैं इसकी बात करता हूं तो इस पर तो आ जाएगा क्या माइनस चार्ज, इस मैग्नीशियम पर आ जाएगा प्लस चार्ज। और यदि आप इसको ऐसे समझना चाहते हो कि मेटल्स जो होते हैं उन पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, ध्यान रखना है बात, उन पर हमेशा क्या आता है पॉजिटिव चार्ज। यदि हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक धातु है, इस धातु पर प्लस चार्ज ही आ सकता है, इस पर माइनस चार्ज नहीं आ सकता, ठीक है। इस पर क्या आ गया प्लस चार्ज। यदि आप इस पर प्लस चार्ज लाते हो इस एल्काइल पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे थे, यदि एल्काइल पर आप प्लस चार्ज लाते हो तो भैया इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, जो कि असंभव है, जो कि क्या है असंभव, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ प्लस चार्ज लाना पड़ेगा और यहाँ माइनस लाना पड़ेगा। अब माइनस कैसा आ सकता है भैया, मैग्नीशियम जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कौन कर लेगा, ये आर प्लस, कौन कर लेगा, ये आर प्लस, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, और देखो कार्बन जो होता है यहाँ पर इसका प्लस चार्ज था, यहाँ पर माइनस चार्ज भी आ गया, इसका मतलब कार्बन जो है वो प्लस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और माइनस में भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, बताओ भाई साहब। मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, नोट करो उसको, देखो आगे चलते हैं अपन अब, ठीक है। ठीक है, मैंने समझा दिया आपको चीज़ें। अब देखो, अब आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल को अपन समझ लेते हैं ताकि मेरे हिसाब से कोई समस्या ना आए फिर। ओके, देखो डन, इधर आ जाओ, समझना भैया बहुत ध्यान से। हाँ जी, क्या बोला था इन्होंने बोला था कार्ब धातु को कहते हैं जिनकी खोज विक्टर ग्रिन्यार ने की थी। किन्होंने की थी, विक्टर ग्रिन्यार ने 1900 में की थी, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रिन्यार अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिन्यार अभिकर्मक। हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया था, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्रिग्नार्ड, क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्लियर। हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्रिन्यार अभिकर्मक, क्लियर। ये अभिक्रियक जो होते हैं हेलो एल्केन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी ये क्या है, देखो इसको आप आर एक्स, बी आर को मैंने एक्स मान लिया, ये आर है, तो आर एक्स की रिएक्शन जब भी आप एम जी से कराते हो तो क्या बनता है भैया, आर एम जी एक्स, मतलब मैग्नीशियम कहाँ जाता है, बीच में आ जाता है। तो देखो क्या ये मैग्नीशियम यहाँ पर आ रहा है क्या भैया, देखो आ रहा है, ये आ रहा है, देखो ये आ रहा है, सही है। तो ये क्या हो गया अपना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, जो कि इतना काम आने वाला है, इतना काम आने वाला है, आप देखोगे आगे जाकर कि एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाने में, ठीक है, कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल बनाने में, एसिड से एल्कोहल बनाने में, ये कितना काम में आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। इसलिए इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तो दिमाग में फिट कर लो कि भैया एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब आप मैग्नीशियम से कराते हैं तो हमेशा क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सही है। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है किसका, OMC का, किसका, OMC मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्बोधात्विक यौगिक। क्या बोलते हैं उसको अपन, कार्बोधात्विक यौगिक, सही है। ओके, आगे चलते हैं पर अब। हाँ जी, इसको पढ़ लेना, ये ग्रिग्नार्ड के बारे में बता रखी है, ग्रिग्नार्ड सर जो है। हाँ जी, देखो अब इन्होंने जो बात मैंने आपको बताई वो इन्होंने अब यहाँ बताइए। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कार्बन मैग्नीशियम बंध सहसंयोजक होता है। क्या होता है, सहसंयोजक बंध होता है, किसमें, कार्बन मैग्नीशियम जो बॉन्ड होता है कैसा होता है, कोवलेंट होता है। कैसा होता है, कोवलेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सॉरी हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंध, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, कोवलेंट बॉन्ड, सही है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर। अब ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये कोवलेंट होने के बाद भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोलर होता है। क्या होता है, पोलर। हमने एक चीज़ सीखी है कि जब भी कोई बॉन्ड क्या हो, जब भी कोई बॉन्ड हाँ जी कोवलेंट होता है, मतलब उसमें सहसंयोजक गुण आते हैं। क्या आते हैं, सहसंयोजक गुण, तो उसमें आयनिक कैरेक्टर कम हो जाते हैं, मतलब उसकी पोलरिटी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन भैया ये क्या होता है, पोलर होता है ये। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो होता है, ये वाला बॉन्ड कैसा होता है, सहसंयोजक प्रकृति का होता है, सहसंयोजक होता है, कोवलेंट होता है, परंतु विद्युत धनी मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के कारण, मतलब विद्युत धनी कौन, हाँ जी ये मैग्नीशियम, कौन,
मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के कारण यह आबंध अत्यधिक ध्रुवीय हो जाता है। क्यों हो जाता है भैया? मैग्नीशियम पर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। तो प्लस चार्ज आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्या करेगा? थोड़ी सी कोशिश करेगा। तो इस मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से इस पर क्या आ जाता है? थोड़े से पोलरिटी गुण आ जाते हैं। इस पर क्या आ जाता है? थोड़ा सा ये ध्रुवीय हो जाता है। कैसे हो जाता है? ध्रुवीय है। ध्रुवीय मतलब पोलर हो जाता है ये। तो ध्यान रखना भैया इंग्लिश वाले भी कि RMgX में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है इसमें RMg मतलब कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड कैसा होता है? कोवलेंट करेक्टर का होता है। कैसा होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध होता है ये, और इसमें ध्रुवीय गुण पाए जाते हैं। पोलर होता है ये। क्या होता है? पोलर। ठीक है, हाँ जी, समझ गए। मैग्नीशियम तथा हेलोजन आबंध आवश्यक रूप से आयनिक होते हैं। क्लियर है चीज? कोई दिक्कत नहीं है। कैसा होता है ये? आयनिक होता है, मैग्नीशियम और हेलोजन वाला। ये जो इसकी बात कर रहा है, देखो समझो भैया ध्यान से। RMgX ये वाला जो बॉन्ड है ये तो होगा कोवलेंट। ये तो कैसा होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। सही है, ये तो बॉन्ड कैसा होगा? कोवलेंट। जबकि ये वाला बॉन्ड कैसा होगा? हाँ जी, आयनिक। मेरे हिसाब से किसी को कुछ समस्या नहीं आनी चाहिए इनमें। सही है, ओके, आगे चलते हैं अपन। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं ये समझना भैया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। सही है, तथा किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रोटॉन से अभिक्रिया कर हाइड्रोकार्बन देते हैं। क्या होता क्या है? देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, मैं इसकी रिएक्शन दिखाता हूँ आपको, समझना इसको बहुत ध्यान से। आप देखो समझना भैया, बहुत ध्यान समझना। एक्चुअल में होता क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये क्या होता है? इस पर होता है नेगेटिव चार्ज, इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव। इस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, हाँ जी, और इस पर क्या होता है? मेटल पर पॉजिटिव चार्ज। सही है, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। अब एक्चुअल में होता क्या है समझना भैया बहुत ध्यान से। होता क्या है कि इसकी रिएक्शन जब आप किससे कराते हो? इसकी रिएक्शन जब आप किससे करा रहे हो भैया? हाँ जी, प्रोटॉन के साथ। सपोज दैट मैंने कोई भी प्रोटॉन ले लिया, जैसे मैंने क्या ले लिया? H2O वाटर ही ले लिया। सपोज दैट क्या ले लिया मैंने? वाटर ले लिया। तो होता क्या है? वाटर क्या देगा? वाटर देगा भैया, एक तो आपको देगा H+, एक तो क्या देगा आपको? H+, और एक देगा आपको OH-, एक क्या देगा? OH-। तो R- जो है ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा किसके साथ? ये क्या करेगा? R-, हाँ जी, R- जो है ये इस प्रोटॉन को ले जाएगा। किसको ले जाएगा? इस प्रोटॉन को, और क्या बना देगा? RH। क्या बना देगा? RH। और RH क्या होता है? एल्केन। RH क्या होता है? एल्केन होता है। सही है, RH क्या हो गया? एल्केन। मतलब ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब भी हम किसी प्रोटॉन डोनर से कराते हैं, किससे कराते हैं? प्रोटॉन डोनर से कराते हैं, प्रोटॉन से कराते हैं, तो हमेशा हमेशा हमको क्या मिलेगा? हमको हाइड्रोकार्बन मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन। क्लियर है चीज? एल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। देखो यहां तक कि जल, अल्कोहल तथा एमीन भी, हाँ जी, इन्हें संगत हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त अम्लीय होते हैं। मतलब जल जो होता है वो H+ दे देता है, दे देगा। अल्कोहल भी एसिडिक होता है, H+ दे देगा। अमीन्स वैसे बेसिक नेचर बोलते हैं इनको अपन, लेकिन फिर भी ये RMgX के साथ H+ दे देते हैं। बेसिक होने के बाद भी, बेसिक हैं फिर भी ये अपना एसिडिक नेचर शो करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन R-, मतलब एल्काइल पर जो माइनस चार्ज है, इसकी वजह से ये एमीन्स भी क्या करते हैं? बेसिसिटी शो होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी एसिडिटी शो कर देते हैं। ये मतलब अपना अम्लीय गुण ये शो कर देते हैं, जबकि बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर है चीज? कोई समस्या नहीं है इसमें। देखो जिन्होंने आगे बता रखा है यहाँ पर, देखना भैया कि RMgX जो है वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या देगा? RH। क्या देगा? RH। यहाँ से क्या होगा? इधर से R- निकलेगा, ये H+ देगा, और R- H+ मिलकर क्या बना देगा? RH, और ये अलग। सही है, मतलब MgX क्या करेगा? इस OH के साथ मिलकर क्या बना देगा? MgX-OH। सही है, ओके, समझना भैया बहुत ध्यान से। मेरे हिसाब से रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी ये। क्लियर? देखो अतः ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया के समय लेश मात्र नमी को भी निकालना आवश्यक है। सही है बात? मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कभी भी नमी, जब ये वाटर मिलता है इसको, वाटर का मतलब क्या हो गया? नमी हो गई भैया। नमी होती है जब भी क्या होता है? वाटर होता है वहां पर। तो ये नमी में अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को रख दें अपन, तो भैया ये तो नमी से रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन दे देगा। इसलिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हमेशा और हमेशा लैब में जब आपको कोई रिएक्शन लगानी होती है ना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को आपको ऑन द स्पॉट बनाना पड़ता है किसी रिएक्शन में, अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो। सपोज दैट आपके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन किसी एल्कोहल से करानी है, सॉरी एल्डिहाइड से करानी है। सही है, तो आपको पहले एल्डिहाइड से रिएक्शन कराने से पहले ऑन द स्पॉट ही, आपको कुछ देर पहले ही आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपने बना लिया और रख दिया, पता चले वो तो नमी सोख कर, नमी मतलब वाटर, नमी मतलब वाटर इसको नमी को सोख कर और हाइड्रोकार्बन बदल गया, और हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन आप एल्डिहाइड से करा रहे हो, बैठे हो भैया रिएक्शन ही नहीं हो रही, तो कहाँ से होगी? कि वो तो पहले रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बना चुका, एल्केन बना चुका। तो इसलिए मैं जो बता रहा हूँ वो यही है
लेस मात्रा मतलब थोड़ी सी नमी, नेग्लिजिबल अगर वहां पर मॉइस्चर है, ध्यान रखना नमी मतलब मॉइस्चर है, को भी निकालना आवश्यक है। इसलिए अभिक्रिया को शुष्क ईथर में पर किया जाता है। किसमें किया जाता है? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर क्या करता है? जितना वाटर होता है उस नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है ये, ठीक है। शुष्क ईथर में इसलिए कराते हैं इस रिएक्शन को। वहीं दूसरी ओर एल्किल हैलाइड को हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए इसे एक विधि माना जा सकता है। मतलब एल्किल हैलाइड को यदि हाइड्रोकार्बन में आपको बदलना है तो पहले एल्किल हैलाइड को आप किस में बदलो? मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओ, ग्रिग्नाट में बदलो, और ग्रिग्नाट में बदलने के बाद उसको आप क्या करो? वाटर से रिएक्शन करा दो, या किसी प्रोटॉन डोनर से रिएक्शन करा दो, H+ से रिएक्शन करा दो, किसी अम्ल से रिएक्शन करा दो, तो वहां पर वो हाइड्रोकार्बन बना देगा। क्लियर है चीज? क्या बना देगा? RH बना देगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मैग्नीशियम के साथ, मैं कुछ नहीं किया, आपने RX की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराई और क्या बना दिया? RMgX इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, मतलब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके नेक्स्ट देखना भैया, अब है अपनी वुड्स अभिक्रिया। क्या है वुड्स अभिक्रिया? वुड्स अभिक्रिया समझना भैया, वुड्स अभिक्रिया क्या होती है? वुड्स अभिक्रिया एल्केन से, देखो समझना इसको, वुड्स अभिक्रिया एक इतना अच्छा मेथड है, अगर इसको यूज में लिया जाए, किसी को पता हो इसके बारे में कि वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, तो इससे आप लोअर एल्केन से हायर एल्केन बना सकते हो भैया। मतलब लोअर एल्केन से हायर एल्केन बनाने का बहुत ही अच्छा मेथड है ये। क्या? वुड्स रिएक्शन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके देखो समझो भैया, RX की रिएक्शन जब आप किससे कराते हो? सोडियम से कराते हो। किससे कराते हो? सोडियम के 2 मोल से, ठीक है। अब RX को क्या करो? आप 2 ले लो भैया, RX आपने कितने ले ली? 2 ले ली है। क्लियर? अब होगा क्या? देखो यहाँ से होता क्या है, यहाँ से होता ये है कि ये जो होता है, ये 2 Na और 2 हाइड्रोजन क्या निकाल देंगे? 2NaX। क्या निकाल देंगे? 2NaX। सपोज दैट X अगर क्या होता? Cl होता, तो क्या निकल जाता? 2NaCl। क्लियर है यहाँ से? और देखो R और R दोनों मिलके क्या बना लेंगे? RR। क्या बना लेंगे? RR। और RR क्या होता है भैया? एल्केन होता है, लेकिन हायर एल्केन होता है। क्या होता है? हायर एल्केन। और जब भी किसी रिएक्शन में, इस बात को बहुत ध्यान समझना भैया, जब मैं बोलने वाला हूँ, जब भी किसी अभिक्रिया में कार्बन कार्बन नया बंध बनता है, जब भी कभी किसी अभिक्रिया में कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड बनेगा या न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, तो वो रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बेहतरीन रिएक्शन होती है और बहुत गजब की रिएक्शन होती है वो, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शंस जिनमें नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, वो रिएक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। वो अपना एक अलग से स्थान रखती है। तो ध्यान रखना, आपने ये एक एल्केन था, मतलब एक एल्काइल ग्रुप था, ये भी एल्काइल ग्रुप था, आपने दोनों कार्बन्स को जोड़ दिया और एक हायर मेंबर ऑफ एल्केन बना दिया, आपने बहुत गजब का काम कर दिया। आपने क्या कर दिया? बहुत गजब का काम कर दिया। और ये जो एल्केन होगा इसको अपन बोलेंगे हायर एल्केन। क्यों बोलेंगे हायर एल्केन? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कम थे, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो जाएंगे। सपोज दैट यहाँ 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन यहाँ होंगे, 2 और 2 4 कार्बन हो जाएंगे, इसलिए इसको अपन बोलेंगे हायर एल्केन बनाने का। ये बहुत अच्छा मेथड है ये, सही है, क्लियर है। ये होती है अपनी वुड्स अभिक्रिया। क्लियर? देखो सपोज दैट मैं क्या करता हूँ यहाँ से, हाँ जी मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया था, हाँ जी जैसे मैंने लिया CH3Cl, फिर मैंने लिए 2 मोल Na सोडियम के प्लस CH3Cl को वापस ले लिया मैंने। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर मतलब शुष्क ईथर, ये लो भैया शुष्क ईथर मैंने ले दिया यहाँ पर, ठीक है। होगा क्या यहाँ से? होगा क्या? होगा ये कि भैया ये जो है 2Na जो है Cl के साथ निकल के क्या बना देगा, हाँ जी 2NaCl निकाल देगा यहाँ से ये, और ये CH3 और ये CH3 आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बना देगा? CH3। ये क्या बन गया भैया? ये तो यहाँ तो एक ही कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन आ गए, ये क्या बन गया? ईथेन। मतलब हायर मेंबर ऑफ एल्केन बनाने का ये अच्छा मेथड है ये, सही है। रिएक्शन कैसे होती है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से CH3Cl है तो देखना भैया एक बार, हाँ जी मिटिएगा कोई बात नहीं। होती कैसे है कि CH3Cl जो था इसको आप ब्रेक करोगे, CH3+Cl-, ठीक है। इधर क्या था? CH3Cl यहाँ पर भी था, यहाँ से बात करूँ तो Cl- CH3+, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 2 सोडियम की, तो कभी भी ऐसे रिएक्शन नहीं करते। ये रिएक्शन कैसे करेंगे भैया? ये आयनिक फॉर्म में रिएक्शन करते हैं। तो क्या होता है कि 2 सोडियम जो है, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो 2 सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है भैया, समझना इसको बहुत ध्यान से, कि जो Na+ हैं, 2 Na+, ये क्या करेंगे? एक Cl- के साथ जाएगा, दूसरा Na इस Cl- के साथ जाएगा और क्या बना लेगा? -2NaCl। सही है। एक Na+ इस Cl के साथ गया, एक Na+ इस Cl- के साथ गया, क्या बनाया? 2NaCl। अब हुआ क्या? CH3+ और CH3+, एक CH3+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ से और क्या बना देगा? CH3 मुक्त मूलक। ध्यान रखना भैया, प्लस चार्ज का मतलब होता है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये बनाता है मुक्त मूलक। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बनाएगा क्या? नेगेटिव चार्ज, ऋणायन बनाएगा। क्या बनाएगा? ये ऋणायन, मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बनाएगा।
एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, लो भैया एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो यहाँ पर क्या होता है बॉन्डिंग, तो यहाँ पर बॉन्डिंग देखो, एक इलेक्ट्रॉन तो इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, और यहाँ पर बॉन्डिंग ऐसे हो जाती है, सही है, और मतलब क्या बन जाता है, हाँ जी CH3 ये लो भैया, यही तो अपन को बनाना था हायर मेंबर ऑफ एल्केन, सही है। तो लोअर मेंबर ऑफ एल्केन से हायर मेंबर ऑफ एल्केन बनाने का ये बहुत अच्छा मेथड होता है। कौन सी? वुड्स रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया? वुड्स अभिक्रिया। तो भैया ध्यान रखना है इसका नाम, आप वुड्स अभिक्रिया, बहुत काम की रिएक्शन है ये, क्योंकि आगे चलकर मैं आपको वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया और फिटिक अभिक्रिया तीनों के बारे में बताऊंगा। तीनों में कुछ भी अंतर नहीं है। देखो मैं एक बार यही बता देता हूँ, अगर मैं एक यहाँ पर देखो इस रिएक्शन को एक बार वापस समझ लो, अगर, ताकि मेरे को आगे समझाना ना पड़े फिर ढंग से। RX की रिएक्शन आपने 2 मोल सोडियम से कराई और XR लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनता है यहाँ से RR, और साथ में क्या बनता है 2NaX, सही है। अब होता क्या है देखो, यदि आप, ये तो है वुड्स अभिक्रिया, ये तो कौन सी अभिक्रिया है? वुड्स। कौन सी अभिक्रिया है ये? वुड्स। अगर यहाँ पर आप एक तो लेते हो एल्केन, मतलब आप एक तो लेते हो एल्केन, लेकिन इसकी जगह आप एक ले लेते हो एरोमेटिक एल्केन, क्या ले लेते हो? एरोमेटिक हैलाइड ले लेते हो। क्या ले लेते हो? एरोमेटिक हैलाइड, ठीक है। तो भैया यहाँ पर RR की जगह क्या मिल जाएगा? ये लोग पूरी रिएक्शन लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर तो निकला था ये स्पीसीज, अब इधर क्या निकलेगी? ये स्पीसीज, लेकिन अब क्या बनेगा? RAR। क्या बनेगा? RAR। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं वुड्स फिटिंग। क्या बोलते हैं इसको? वुड्स फिटिंग। जब अपन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन पढ़ेंगे तो वहां पर ये रिएक्शन आएगी, तो वहां पर आपके समझ में आनी चाहिए फिर ये, सही है, ओके। ये कौन सी रिएक्शन होती है? वुड्स फिटिंग, ठीक है। अब देखो और आगे चलते हैं, यदि यहाँ पर क्या हो जाए, हाँ जी, इस R की जगह भी क्या आ जाए? AR आ जाए। क्या आ जाए? AR। लो भैया ARX, क्लियर, प्लस 2Na प्लस इसकी जगह तो AR ही आए। देखो अगर दोनों RR है, मतलब दोनों एल्केन है, एल्काइल ग्रुप है, तो ये RR बनेगा। रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? वुड्स अभिक्रिया। एक एल्काइल है, एक एरोमेटिक है, तो वो रिएक्शन का नाम हो जाएगा वुड्स फिटिंग। और दोनों अगर एरोमेटिक है तो भैया क्या बनेगा? AR, और इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा फिटिंग। क्या हो जाएगा? फिटिंग रिएक्शन। ध्यान रखना भैया, तीनों रिएक्शन सेम है, तीनों में सोडियम होता है, तीनों में एल्काइल हैलाइड होता है, लेकिन एक में एलिफेटिक होता है, एक में एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक होता है, और एक रिएक्शन में दोनों के दोनों एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। तो जहां पर केवल एलिफेटिक आए वुड्स रिएक्शन, अगर एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक आ जाए तो वुड्स फिटिक अभिक्रिया, और अगर दोनों के दोनों एरोमेटिक आ जाए तो फिटिक रिएक्शन। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई साहब। मेरे हिसाब से तो आपकी ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखो जब तक इसको देखिए आप, ओके ठीक है। अब मैं एक बार यहाँ तक अपन इसको रखेंगे। अब मैं आपको देखो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसमें? हेलोएरिन। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलोएरिन्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हेलोएरिन्स, ठीक है। लेकिन उसमें मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं एक बार इंग्लिश का बता देता हूँ एक बार, ताकि समस्या ना आए किसी को भी, इंग्लिश वाले को दिक्कत ना करें। देखो अब इंग्लिश वाले फटाफट समझ लेना, मैंने आपको लैंग्वेज तो समझाई दी, एक बार मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। कंसेप्ट आपके समझ में आ चुका है। देखो क्या लिखा हुआ है, समझना भैया, बहुत ध्यान समझना इस चीज़ को आप। देखो होता क्या है, रिएक्शन विद मेटल की बात करते हैं, मतलब एल्किल हैलाइड रिएक्शन किसके साथ करेंगे? मेटल के साथ। मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स, सही है, मतलब एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू गिव कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड, ठीक है। क्या बनाएंगे? कार्बन मेटल बॉन्ड। सच कंपाउंड आर नोन एज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिनको अपन बोलते हैं OMC। एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड। कौन? ग्रिग्नार्ड, जिसको अपन बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन 1900 सेंचुरी। ध्यान रखना, इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX रेफर्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है? RMG को सबसे पहले किसने बनाया था या किसने खोजा था? इसकी डिस्कवरी की थी किसने? जी विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, इसलिए इस रिएजेंट का नाम क्या रख दिया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस रिएजेंट आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर। ये देख लो, RX की रिएक्शन किसके साथ कराई? मेटल के साथ कराई, तो क्या बन गया? RMgX। अब R यहाँ पर क्या ले लिया? इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, मैग्नीशियम के साथ कराई, तो क्या बन गया? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम लिख लेना भैया, इथाइल मैग्नीशियम, हाँ जी, ब्रोमाइड, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ जी, ये तो पढ़ लेना, आपको दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ो एक बार। देखो समझना इसको बहुत ध्यान से। हाँ जी,
इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवलेंट, ठीक है, मतलब ये जो बॉन्ड होता है ये तो होता है कोवलेंट इसमें, ये तो कैसा होता है कोवलेंट, मैंने आपको बताया था इसके कैरेक्टर कैसा होता है कोवलेंट बट हाईली पोलर, लेकिन होता कैसा है पोलर। पोलर का रीजन मैंने आपको बता ही दिया कि मैग्नीशियम पर क्या आता है प्लस चार्ज आ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन पुलिंग करती है विद कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम, द मैग्नीशियम हैलोजन बॉन्ड्स इज एसेंशियली आयनिक, सही है, ये वाला कैसा हो जाता है आयनिक हो जाता है, कैसा हो जाता है आयनिक। आगे चलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ, हाँ जी, प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन्स, इवन वाटर एल्कोहल एमीन्स जो हैं आर सफिशिएंटली एसिडिक टू कन्वर्ट दैम टू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, मतलब एमीन्स एल्कोहल और वाटर भी जो होते हैं वो H+ दे देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को और करस्पॉन्डिंग एल्केन में चेंज हो जाते हैं। इसमें एल्केन में यही अपना क्या होता है हाइड्रोकार्बन, ये रहा, ये हाइड्रोकार्बन है अपना, इसमें चेंज हो जाते हैं कौन, ये RH, सही है, क्लियर, ओके। आगे चलते हैं अपन, देखो उसके बाद है अपनी क्या वुड्स रिएक्शन, क्या है वुड्स रिएक्शन, देखो इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अवॉइड इवर, मतलब इन्होंने बता रहा कि मॉइस्चर से अवॉइड करना होता है, नहीं तो क्या होगा मॉइस्चर क्या करेगा, हाँ जी, इस RMGS को वाटर में चेंज, वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देगा, तो हम आगे रिएक्शन नहीं करा पाएंगे। दैट्स वाई रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ड्राई ईथर। ऑन द अदर हैंड दिस कुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेथड फॉर कन्वर्टिंग हैलाइड टू हाइड्रोकार्बन, सही है, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोकार्बन बनाने का अच्छा मेथड है। दूसरे एंगल से देखें तो बाकी इस रिएक्शन को अगर कराना है तो हम किस में कराते हैं, ड्राई ईथर में कराते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स का मैंने आपको बता ही दिया कि अगर RX की रिएक्शन अपन सोडियम से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या बनते हैं RR, मतलब हायर एल्केन बनते हैं, क्या बनते हैं हायर एल्केन, उच्चतर एल्केन बनते हैं, क्या बनते हैं उच्चतर एल्केन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन वहाँ पर क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं किसमें, एल्केन में, सही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भी। मैंने आपको बताया कि दोनों अगर एलिफेटिक लेते हैं तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, वुड्स बिक्रिया, और बहुत अच्छी रिएक्शन है कि लोअर मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन से हायर मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनाने की बहुत अच्छी रिएक्शन है ये, ठीक है। अगर दोनों के दोनों एल्किल हैलाइड कैसे हैं, एलिफेटिक हैं, तो रिएक्शन का नाम होगा वुड्स रिएक्शन। एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक है तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा वुड्स फिटिक, और एक दोनों के दोनों एरोमेटिक है तो उस रिएक्शन का नाम हो जाएगा एरोमेटिक फिटिक अभिक्रिया, क्या हो जाएगा फिटिक अभिक्रिया। तो वुड्स फिटिक और फिटिक रिएक्शन में आपको अंतर समझ में आ चुका है यहाँ पर, क्लियर, ओके। देखिए ये अपन ने पढ़ा, नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हेलोएरिन्स, किसमें पढ़ेंगे, इन द हेलोएरिन्स। ये देखिए हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स, क्लियर, ये हम पढ़ने वाले हैं, तो अगली क्लास तक का वेट कीजिए आप, ठीक है। और जितने भी लोग हैं जो कि IIT की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, और जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं जो कि NCERT पढ़ रहे हैं, या फिर जिसको भी NCERT की नीड है, जरूरी नहीं आप ही पढ़ रहे हो, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि NCERT पढ़ेंगे, तो सब ध्यान रखना भैया इस चीज़ का कि NCERT आपको लाइन टू लाइन आनी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो किसी को भी समस्या नहीं आनी चाहिए इसमें, और भी कोई समस्या है, किसी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशंस हो, जो भी आप बताना चाहते हैं कि सर इसमें थोड़ा आप सुधार कीजिए, या फिर ऐसा कीजिए, या फिर आप लैंग्वेज में थोड़ा कुछ बताइए, या फिर कोई आपको कोई सवाल में दिक्कत आ रही हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल है वो सोल्व कर रहे हो, या फिर बुक के आगे के चैप्टर के जो पीछे के क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर रहे हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं या सजेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। उन पर मैं वर्क करूँगा, अपना काम करूँगा उन पर भी, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को करने का और मैं अलग से उसके लिए टाइम निकालूंगा, ठीक है। तो किसी तरह की क्वेरी आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इसी तरीके से आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि जितने ज़्यादा लोग हैं उन तक पहुँचेगी, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाऊँगा और आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँगा इन द मिनिमम टाइम और फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप इसको लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम विद द रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स, क्लियर। हेलोएरिन की रिएक्शन के साथ सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच।